स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए एक अवसर है, जहां हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। और बाकी मार्गों से भी अगर कोई शुरू करना चाहता है, अध्यात्म की शुरुआत करना चाहता है, तो अपने प्रश्न पूछ सकता है। मैं प्रयास करूँगा उत्तर देने का, और बाकी जो साधक जुड़े हैं वो भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। बाकी साधक भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो लिखकर या फिर सीधे बोल सकते हैं। पहला प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग में सफलता के लिए क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही सरल है। अगर आप किसी भी मार्ग में चले हैं तो सबसे सरल यही है कि गुरु के सीधे निर्देश में रहना चाहिए। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि गुरु के प्रति समर्पण ना हो, पर जैसे जैसे आप किसी भी मार्ग में समय बिताते हैं तो आपको समझ में आता है गुरु का महत्व। और ज्ञान मार्ग सबसे छोटा, सबसे आखिरी पायदान है। अगर आप किसी भी मार्ग से गुजरेंगे तो अंत में आपको ज्ञान मार्ग ही मिलेगा, और सबसे छोटा मार्ग यही है। यहाँ पे सफलता के लिए केवल आपको आत्मज्ञान अगर हो जाए तो वो पर्याप्त है। आपको अंत तक पहुँचाया जा सकता है केवल आत्मज्ञान की मदद से। आत्मज्ञान तक पहुँचने के लिए आपको, जैसा बताया जाता है, सबसे पहले आपको श्रवण करना पड़ता है। श्रवण अर्थात सुनना पड़ता है कि सत्य है क्या। श्रवण करने के पश्चात आपको हर वो बात जो गुरु द्वारा बताई गई है उस पर मनन करना होता है, ताकि ये समझ में आ सके कि जो बताया गया है वो वास्तविक में सत्य है भी कि नहीं। और सत्य जानने के लिए आपको मानदंड दिए जाते हैं। तो आपको हर एक विषय पर मनन करना पड़ेगा, जिससे कि सभी चीज़ आपके लिए प्रमाणित हो जाए। भले ही वो मानदंड हो, भले ही जो श्रवण में बताया गया हो, उन सभी चीज़ों को आपको अपने अनुभव में ढूंढना होगा। तो जब आप मनन कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सभी चीज़ जो भी बताया गया है वो कितना सत्य है आप में, आपके लिए। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं किसी भी साधक के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार कहा जा सकता है कि आप शरीर नहीं हैं, फिर कहा जा सकता है कि यहाँ पर आ जाओ, या फिर कहा जा सकता है कि समय मिथ्या है, और फिर कहा जाएगा कि 9 बजे सत्संग में आ जाना। तो बहुत सारी चीज़ें विरोधाभासी लग सकती हैं। तो इन सब प्रश्नों के लिए आपको सीधे गुरु से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है। जब तक आपको स्वयं वो समझ में ना आए, जब तक वो आपके स्वयं के अनुभव में ना उतरे कोई भी कथक, तब तक आपको मनन करते रहना है। एक बार मनन हो जाए, सभी चीज़ों का आपको प्रमाण मिल जाए, तो फिर आप निधि ध्यान शुरू कर सकते हैं। निधि ध्यान में किसी साधक को थोड़ा समय लग सकता है। निधि ध्यान करने का मतलब केवल इतना ही है कि जो भी बताया गया है उसमें आप अपने आप को बनाए रखें। जो भी ज्ञान आपको मिला है और जो भी आपके लिए प्रमाणित है, उस प्रमाण में आप हमेशा रहें, क्योंकि वापस बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि आप जीव बन जाएंगे, और ये जीवन तो जीव बन के ही जिया जा सकता है। तो हमेशा एक संघर्ष रह सकता है शुरुआत में ज्ञान और जीव के जीवन के लिए। तो आपको हमेशा ही ज्ञान में बने रहने का प्रयास करते रहना होगा। अगर आप केवल इतना कर पा रहे हैं, ज्ञान में अगर बने रह रहे हैं, तो इसको ही साक्षी भाव कहेंगे। और साक्षी भाव में अगर आप स्थापित रख पा रहे हैं अपने आप को, तो आप निश्चित ही ज्ञान मार्ग में सफल हो सकते हैं। तो बहुत ही सरल है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है साक्षी भाव बनाए रखना। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये उत्तर समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि घटनाएं एक के बाद एक प्रकट होती हैं, ज्ञान होने के बाद ये समझ में आ जाता है कि मैं इनके परे हूँ, फिर साक्षी भाव के अभाव में कौन है जो स्वयं को जीव समझता है। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो आप ये देख पाएंगे आसानी से कि कोई भी नहीं है, केवल यहाँ पर अनुभव करता है और उसके सामने अनंत प्रकार के अनुभव प्रकट हैं। जब तक आप ज्ञान में बने रहेंगे तो बहुत ही सरल होगा ये समझना कि कोई करने वाला नहीं है, कोई भोगने वाला नहीं है, ना कोई क्रिया है, ना कोई फल है। पर जब
आपका ये ज्ञान लुप्त हो जाता है जब या फिर जब आप भूल जाते हैं इस ज्ञान को, तब बस इतना होता है कि ध्यान ज्ञान पर से हटकर अनुभव पे चला जाता है। और फिर अहम भाव जो जो स्वयं में एक अनुभव मात्र ही है, वो सभी प्रकार के अनुभवों को जो भी इसके सामने हो रहा होता है उससे तादात्म्य बनाने लगता है। जो उसके जीवन को या फिर जो भी अहम भाव को बना के रख सकता है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करता है या सुरक्षित रूप से करने का प्रयास करता है। जो भी अहम भाव को बना के लंबे समय तक बना के रखेगा उसको वो मैं मानने लगता है, जैसे शरीर को, संबंधियों को, उत्तरजीविता को। और जो भी चीज़ उसको उसके लिए ज़रूरी ना हो उसको वो पराया मानता है, एक सीमा रेखा खींच देता है ये अहम भाव। ज्ञान में आप देख पाएंगे कि अहम भाव भी एक अनुभव मात्र ही है, जो आता है वो भी चला जाता है। अगर आप किसी भी कार्य को देखें या किसी भी अनुभव को देखें तो आपको दिखेगा कि बस एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। तो जब आपका साक्षी भाव नहीं रहता है तब बस इतना होता है कि ध्यान अहम पर आ जाता है, और साक्षी भाव रहता है तो ध्यान ज्ञान पर रहता है। तो जब ध्यान ज्ञान पे रहता है तो इसी को अज्ञान की अवस्था भी कह सकते हैं, जहाँ पर क्योंकि ज्ञान नहीं है तो अहम का अनुभव जो भी कर रहा है उसको स्वीकृति मिल जाती है कि यही जीवन है और मुझे इसी के अनुरूप जीना है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया हो कि साक्षी भाव में कौन है जो स्वयं को जीव समझता है। प्रणाम प्रवीण जी। नमस्ते प्रवीण जी, बोलिए। मेरा एक प्रश्न था हाँ बोलिए। कि जैसे हमने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में पढ़ा है, ज्ञान का परिभाषा है ना, हाँ। स्मृतियों में अनुभव का अर्थपूर्ण संयोजन ही ज्ञान है। तो अर्थपूर्ण संयोजन से क्या मतलब? इसका अर्थ यही हुआ ना कि जो अगर हमें किसी ने कुछ बता दिया, हमारे स्मृति में तो है वो वस्तु लेकिन अनुभव में नहीं है, तो वो अभी अर्थपूर्ण नहीं हुआ। जब तक हमारा अनुभव में नहीं आएगा तब तक वो अर्थपूर्ण नहीं होगा। इसका अर्थ मतलब तो यही हुआ ना? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, पर ये एकदम शुरुआत में जब साधक नया नया आता है तब ये कहना सही है कि जो भी अनुभव है उसमें एक तार्किक संबंध बनता जाए, अर्थपूर्ण बनता जाए, तो फिर वो ज्ञान कहलाता है। पर यहाँ पर जो ज्ञान शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो केवल ये बता रहा है कि तार्किक क्या होगा किसी व्यक्ति के लिए। उदाहरण के लिए अगर आप किसी दूसरी भाषा, जिस भाषा को आप नहीं जानते हैं, अगर उस भाषा में अगर कुछ भी नाटक देखे या कोई भी फिल्म देखे या कुछ भी देखे, पुस्तक भी देखे उसकी, तो वो एक तार्किक संबंध आपके स्मृति में नहीं बनाएगा, जिससे कि ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पर ज्ञान कहने का मतलब सिर्फ जानकारी है, तो वो जानकारी स्थापित नहीं होगा आपके अंदर। आप पूरा का पूरा पुस्तक देख डाले, एक एक पन्ना देख डाले, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर अगर आप जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा का अगर कोई पुस्तक मिलेगा तो एक तार्किक संबंध बनता चला जाएगा। पहले पन्ने पे क्या लिखा था, दूसरे पन्ने पे क्या लिखा था, कौन सा किरदार है, वो क्या कर रहा है। पर ये केवल जानकारी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ज्ञान मार्ग में तब आप समझेंगे कि ये जिसको पहले ज्ञान कहा जा रहा था वो वास्तविक अज्ञान है, और इन्हीं को फिर बाद में बताया जाता है कि इनको छोड़ना है, ज्ञान कभी होगा नहीं। जो भी जमा किया जा रहा है उसको हटाने से ही ज्ञान होगा। पर शुरुआत में ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये जो जैसे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम ही आप करेंगे या फिर किसी भी सत्संग में जाएंगे, जो सुनेंगे वही आधार बनेगा आपको इस अज्ञान से बाहर निकालने के लिए। तो हम इस जो भी शुरुआती अज्ञान है, जैसे कि मैं अनुभव करता हूँ या फिर मैं कोई भी अनुभव नहीं हूँ, ये भी अनुभव नहीं हूँ, वो भी अनुभव नहीं हूँ, इसको आप तर्क से ही समझेंगे। हर तर्क भी एक अज्ञान ही होगा, पर ये कुछ आखिरी के अज्ञान है जो आपको आपके सारे भ्रम को नष्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में कहा जाता है कि वो ज्ञान है, पर अंत में यही पता चलता है ज्ञान दीक्षा के कार्यक्रम के अंत में कि सभी चीज़ अज्ञान मात्र ही है, ज्ञान नहीं है। अगर आप शिव सूत्र भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। पहला या दूसरा श्लोक है, उसमें कहा जाता है कि ज्ञानम बंध, तो मतलब कि ज्ञान बंधन स्थापित कर देता है। पर वहाँ पर भी ज्ञान का मतलब अज्ञान ही है। हर चीज़ जो आप सुनेंगे, जो भी समझेंगे, वो अगर आध्यात्मिक नहीं है तो वो साफ तरह से पता चल जाएगा कि वो अज्ञान है।
कोई पिक्चर देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे, कोई समाचार पत्र पढ़ेंगे, पर अध्यात्म में भी जो आप सुनेंगे वो भी अज्ञान ही होगा। पर गुरुजनों ने उसको शुरुआती चरणों के लिए ज्ञान कहा है, क्योंकि वो समझ में भी आता है कि बाकी ज्ञान से अलग, बाकी प्रकार की जानकारियों से अलग होता है, और धीरे धीरे करके आपको सही रास्ते पे ले आता है। वो आखिरी का जो अज्ञान है, इसी को कहते हैं माया मदद करती है माया से बाहर निकलने के लिए। तो वो भी मिथ्या ही है, पर वो आपको समझा देता है इतना, आपको तर्क दे देता है, आपको प्रमाण दे देता है कि तार्किक रूप से कि कुछ भी मैं नहीं हूँ। तो जो आपने कहा वो सही है, पर इस पर आप मनन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ज्ञान कहा जा रहा था शुरुआत में, वो अंत में अज्ञान ही निकलता है। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए इस पर, या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं जी, तो लगता यही है कि ज्ञान भी अज्ञेय है ना? हाँ, ज्ञान भी अज्ञेय है। हाँ, ज्ञान, अगर ज्ञान से आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अर्थात अनुभवकर्ता या फिर आत्मन या ब्रह्मन, जो भी कहना चाह रहे हैं वो भी अज्ञेय ही है। ज्ञान इतना तो पता चल जाएगा आपको कि आप क्या नहीं हैं, पर क्या हैं वो कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता केवल जीव को चलता है और स्वयं का अनुभव कभी नहीं हो सकता है किसी को। तो ऐसा कह सकते हैं, अगर आप स्वयं के बारे में कह रहे हैं या फिर ब्रह्म, आत्मन या ब्रह्मन, दोनों में से किसी की बात भी करें, दोनों पर्यायवाची ही हैं, तो अज्ञेय है वो। जी जी, धन्यवाद। और भी ज़्यादा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, उषा जी का एक प्रश्न आया हुआ था कि हिंदी ज्ञान मार्ग, हाँ, आपका प्रश्न है कि आप हिंदी में ज्ञान मार्ग शुरू की थी और फिर उसके बाद आपका वर्तनी गलतियाँ कुछ हुई थी, जिसकी वजह से आपने इंग्लिश में शुरू किया, पर अब आपको ये कहा गया है कि आगे नहीं बढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं सोचिए उषा जी कि आपको हटा दिया गया है कार्यक्रम से। बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि आपके पास वो ज्ञान पहले से ही होगा। तो जैसा मैं पहले प्रश्न का भी उत्तर दे रहा था कि ज्ञान मार्ग में सफलता के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए होता है, तो आपका श्रवण हो चुका है। आपने जितना भी आज तक पढ़ा है वो पर्याप्त है आपको अब आगे बढ़ाने के लिए। आप, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा इच्छा बना के रखें कि मुझे ज्ञान दीक्षा में आगे बढ़ना ही है, चरण, हर एक चरण को करना है, तो वो केवल समय व्यर्थ करने के बराबर होगा। आपको गुरुजी ने भी यही कहा है कि अब आपके पास ज्ञान है, तो अब आप मनन करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपने सुना है आज तक, उन सभी चीज़ों को अपने सामने दोहराइए कि हर चीज़ आपके अनुभव में है या नहीं, समझने का प्रयास कीजिए इसको। अगर कोई कह रहा है कि आप शरीर नहीं है, तो ये इसका प्रमाण ढूंढिए कि मैं शरीर कैसे नहीं हूँ। मैं खाना तो खाती हूँ, ये जीवन जी रही हूँ, मेरा घर परिवार है, तो शरीर कैसे नहीं हूँ मैं। अगर कोई कह रहा है आप स्मृति नहीं है, तो उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। बहुत बार ऐसा होगा कि बुद्धि आपको छल लेगी और कह देगी कि हाँ मैंने समझ लिया है ये बात, पर फिर कुछ समय के बाद फिर और प्रश्न आ जाएंगे। अगर और प्रश्न आ जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अभी मनन पूर्ण नहीं हुआ है। मनन करने का एक तरीका भी है कि आप एक बार गुरु क्षेत्र का आह्वान कर सकती हैं, जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, ये मंत्र है, इसको बोल सकती हैं और फिर बैठ के आप 1 घंटे 2 घंटे सोच सकती हैं। एक एक विषय को उठा लीजिए और हर विषय पर आप समय दीजिए, जितना समय दे सकती हैं। अगर समय 1 घंटे 2 घंटे नहीं है, तो जितना भी समय आपके पास है उतने समय में आप एक विषय पर सोचने का प्रयास कीजिए। इस ज़्यादा विषयों को मत चयन कीजिए, केवल 1-2 चयन कीजिए और उस पर ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत बार जैसा मैंने कहा कि आपका अहम भाव, आपका बुद्धि आपको छल लेगा, तो आप क्या कर सकती हैं, आप लिखने का प्रयास कर सकती हैं। एक भाषा को भी पकड़ सकती हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी जिसमें भी आपको सही लगे उसमें आप आगे बढ़िए और हिंदी या इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिए स्वयं के सामने। तो फिर आपका मनन अच्छा होगा। इसमें समय लग सकता है, पर तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। और अगर एक बार प्रमाणित हो जाए कि मैं शरीर कैसे नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो सभी अनुभव के परे है, तो फिर आप निधिध्यासन शुरू कर सकते हैं। निधिध्यासन शुरू करने का मतलब है जो भी ज्ञान आपको मिला है उसमें हमेशा बने रहिए
और अगर मनन में कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे सीधे संदेश भेज सकती हैं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ या फिर मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको लिख कर उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अगर बहुत ज़रूरी हो तो फिर मैं फ़ोन पे भी आपसे बात कर लूँगा। तो आप शुरू कीजिए मनन। इस बात पर मत फंसे रहिए कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में। वो ज्ञान आपके पास है, श्रवण आपका पूरा हो चुका है। आप एक बहुत लंबा समय दे चुकी हैं श्रवण में। तो अब आपको बस अगला चरण शुरू करना है, मनन। आपका पूरा ध्यान अब मनन पे होना चाहिए। मनन में जो भी परेशानी होगा आप इस ग्रुप में भी भेज सकती हैं। बहुत सारे साधक हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, और आप मुझे भी सीधे प्रश्न भेज सकती हैं कि आप कहाँ पर फंसी हुई हैं, और मैं प्रयास करूँगा जितना भी हो सकता है आपका मदद करने का। पर मनन करने में आपको थोड़ा मेहनत लगेगा और वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं आप यहाँ पर। प्रणाम प्रवीण जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक, अकॉर्डिंग टू यू मैंने मनन भी काफ़ी कर लिया है, क्योंकि फ्रॉम एज 35 to 80 आई हैड मैनी गुरुज हु टॉट मी वेदांत एंड ऑल दैट। और परिनिधि ध्यान में क्या होता है कि जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड हम रिटायर्ड हैं, अकेले रहते हैं। सो कई बार कोई आर्गुमेंट होता है, देन आई फुली आर्ग्यू। फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि मैंने क्यों किया ये, वाई आई एम नॉट इन साक्षी भाव एंड थिंक कि वो भी मिथ्या है, मैं भी मिथ्या हूँ। ये क्यों बीच में आर्गुमेंट करके दिल खराब किया? इसका आंसर नहीं मिलता मुझे। कोई बात नहीं उषा जी, ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी पति पत्नी हो जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं हाँ, होता होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा। ये शिव और पार्वती का भी हम उदाहरण ले तो होता ही है आर्ग्यूमेंट वहाँ पर भी। हर समय आप देखेंगे कि पार्वती शिव से प्रश्न पूछती ही रहती हैं, उनको छोड़ती नहीं है। तो इस बात पर भी आप फंसे नहीं रहिए कि मैं आर्ग्यूमेंट क्यों कर ली। अच्छा, पर जो आपका दूसरा हाँ, पार्ट था इसी प्रश्न का कि मैं साक्षी भाव में क्यों नहीं थी, इस पर आपको ध्यान देना होगा कि मैं साक्षी भाव में क्यों नहीं थी। तो इसके लिए आप बहुत सारे उपाय ले सकती हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप चिन्ह बना सकती हैं अपने आसपास, जैसे कुछ हाँ, प्रिंट करके अपने दरवाजे पे लगा सकती हैं, अपने फ्रिज में लगा सकती हैं। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करती हैं दिन भर में, लैपटॉप, कंप्यूटर, या टैबलेट, टोटल जो भी, टोटल। उस वहाँ पे ऐसे चिन्ह बना लीजिए जो आपको याद दिलाते रहे। हर चीज़ के सामने ऐसा लिख दीजिए। कम से कम 1-2 महीने आप हाँ जी, करेंगी ऐसा तो आपको याद आने लगेगा, क्योंकि एक लंबा समय गुजर चुका है जीव बनकर। आपके पास ज्ञान तो था हमेशा से, पर ये जो तीसरा वाला जो भाग है जो कि निधि ध्यासन है, वो शायद किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो अब आप शुरू कर सकती हैं निधि ध्यासन को कि मुझे साक्षी भाव में रहना है, ये जो भी हो रहा है वो केवल मिथ्या है। अगर आप लिप्त भी हो जा रही हैं उस अनुभव के साथ, मतलब कि आर्ग्यूमेंट भी हो जा रहा है, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अनुभव का भाग ही है। आपको वो आर्ग्यूमेंट भी साक्षी भाव में ही करना है तो करना है, पर वो साक्षी भाव नहीं जाना चाहिए बाद में। नहीं, तरुण प्रधान जी के ज्ञान से और आपने जो ज्ञान दिया है उससे मुझे बहुत फायदा हुआ कि फटाफट मैं साक्षी भाव में आ जाती हूँ। फिर मैं उनको सॉरी कह देती हूँ और फिर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करती हूँ और दोबारा त्रिज्ञान सुनती हूँ। सो थैंक यू सो मच, मेरी प्रोग्रेस हो रही है निधि ध्यान में। पर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी परीक्षा नहीं करेंगे गुरुजी कभी भी? तो जैसा बताया था मैंने आपको भी कि गुरुजी का ही ये आदेश है कि आपके पास वो पर्याप्त अच्छा, ज्ञान है जिससे कि आप आगे बढ़ अच्छा, सकती अच्छा, हैं। तो परीक्षा की अच्छा, अच्छा, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप अच्छा, अच्छा, निधि अच्छा। ध्यान में ही रहिए। हाँ जी, हाँ और जी। ज़्यादा वीडियो, जैसे आपने कहा कि जब भी आर्गुमेंट होता है आप फिर से त्रिज्ञान का वीडियो देखती हैं, तो वो भी ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब हम्म, कि आपने देख लिया है उसको भी पर्याप्त। अब आप केवल निधि ध्यान हम्म। पे ध्यान दीजिए, या फिर अगर हो सके तो आप वीडियो देखने के बजाय लिखने का प्रयास कीजिए, जिस भी भाषा में I'm आप। writing it now. हाँ, I'm writing it now. Thank you so much. ठीक। और प्रभु जी, एक अनदर क्वेश्चन है गुरु जी कि बोधी ट्यूब कौन सा चैनल है? बिकॉज मैं प्रश्नोत्तर प्रोग्राम देख रही हूँ गुरु जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज 2 years ago. So like how do I access बोधी ट्यूब?
मेरे ख्याल से बोधि ट्यूब बंद हो गया है, पर फिर से मेरा सुझाव वही रहेगा कि अब आप देखिए नहीं कुछ और पढ़िए नहीं अच्छा कुछ, क्योंकि उसी में समय जा रहा है। आपका वो अच्छा वाला अच्छा भाग समाप्त हो चुका है जिसमें श्रवण करना होता है। एक आप केवल निधि ध्यान पे ध्यान दीजिए कि क्यों मुझे ओके साक्षी भाव बार बार भुला दिया जाता है मेरे द्वारा। क्या करूं जिससे कि साक्षी भाव अच्छा रह पाए। आप अच्छा रिमाइंडर लगा सकती हैं फ़ोन पर कि कम से कम मुझे 5 मिनट तक साक्षी भाव में रहना है, या फिर उससे भी छोटा शुरू कीजिए कि 1 मिनट तक रहना है। अगर 1 मिनट भी नहीं रह पा रही हैं तो फिर उसी को प्रयास करते जाइए। ही 1 मिनट बढ़कर 24 घंटे हो जाएगा एक दिन, पर शुरू करना पड़ेगा इस पर आपको। और कुछ भी देखने की ओके ज़रूरत नहीं है, कोई भी शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ओके निधि ध्यान में रहिए। ओके थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आंसर दिया जो। आई प्रैक्टिस ऑन दैट साक्षी भाव ठीक है। फॉर और 5 अगर आपको मिनट्स। कुछ प्रश्न हो मनन के दौरान, या फिर साक्षी भाव नहीं रहने के, अगर नहीं रह पा रहा है, जो भी आपको सुझाव बताया गया उसके वो होने पर भी, करने पर भी, तो फिर आप मुझे भेज सकती है संदेश, या फिर इस ग्रुप में भी भेज सकती है, क्योंकि सभी साधकों की स्थिति एक ही जैसी होती है शुरुआत में। तो जब आप संदेश भेजेंगे तो बहुत सारे साधक होंगे जो आपको अपनी परिस्थिति बता सकते हैं, वो किस स्थिति में है, वो कैसे सुधार किए अपने साधना में, और मैं भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। प्रवीण जी, वन मोर क्वेश्चन। सो यू आर माय गुरु ऑल्सो, बिकॉज आपने मेरे को आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, माया ज्ञान दिया है। सो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन, कैन आई टेक्स्ट यू एंड यू विल टेक्स्ट मी बैक? हाँ, मैं आपको जैसा कह रहा हूँ कि आप मुझे कभी भी संदेश भेज सकती हैं, जहाँ पे भी आप फंस जाएं। मैं प्रयास करूँगा आपको उत्तर देने का। और मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आप ही के जैसा शिष्य हूँ। मतलब कुछ भी अंतर ओके नहीं है। बस आप निधि ध्यान करते रहिए। और अच्छा, यहाँ पे गुरु थैंक यू। श्री तरुण प्रधान जी ही हैं, उन्हीं के निर्देश में सब कार्य होते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रवीण जी, थैंक यू, प्रणाम। बाय बाय। अगर कोई और साधक भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि इच्छा होने के बाद भी साक्षी भाव क्यों चला जाता है। ये सभी साधकों का प्रश्न होता है कि मुझे ज्ञान हो गया है, मेरी प्रबल इच्छा भी है कि साक्षी भाव बना रहे, पर फिर भी साक्षी भाव नहीं रहता है। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है और सुनने में हमेशा अच्छा नहीं लगता है कि आप कह जरूर रहे हैं कि मेरी इच्छा प्रबल है साक्षी भाव में रहने की, पर जीवन में बहुत सारे, आपका जो जीवन है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे इच्छाएं बची हुई होंगी जिसे आप ज़्यादा प्रधानता दे रहे हैं, जिसकी वजह से साक्षी भाव नहीं रह रहा है। जैसे अगर आप साधारण से उदाहरण भी ले, अगर आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं, अगर कार्य में कुछ भी ज़रूरी घटना घट जाए तो आपका पूरा ध्यान वहाँ चला जाएगा। बहुत ही स्वाभाविक है, और ऐसा होने पर कुछ गलत भी नहीं है, ध्यान उधर चला जाना चाहिए। पर क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो कार्य, आपका जो कार्यालय है वो बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आपका परिवार होगा, अगर उनके साथ कुछ घटना घट जाए तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा। यहाँ पर भी कोई भी कुछ भी बुरा नहीं है अगर ध्यान वहाँ चला जा रहा है तो, पर ये इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो साक्षी भाव से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कहना कि मेरी इच्छा प्रबल है, ये सही नहीं है। सभी साधकों को ऐसा ही लगता है, क्योंकि जीवन में जो कठिनाई होती है उससे हम भागने का प्रयास करते हैं, और अध्यात्म हमें दिखता है, अध्यात्म में फिर साक्षी भाव में दिखता है, तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ रह पाएंगे। पर जब तक आप जीवन को सरल नहीं बनाएंगे तब तक साक्षी भाव शुरुआत में रखना कठिन होगा। इसलिए सभी साधकों को कहा जाता है कि शुरुआती चरणों में जीवन को जितना सरल बना सकते हैं उतना बनाने का प्रयास करें। एक बार साक्षी भाव जब प्रबल हो जाएगा तो उसके बाद आप जीवन को जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं, जितना कठिन करना चाहे कठिन कर सकते हैं, फिर जीवन कठिन लगेगा भी नहीं और साक्षी भाव जाएगा भी नहीं। हमें बस ऐसा भ्रम होते रहता है कि हमारी इच्छा है, पर जब तक आप हर एक अनुभव का प्रमाण ना ले लें, क्या सत्य है क्या असत्य है और क्या जीवन के लिए ज़रूरी है, वास्तविकता में क्या ज़रूरी है, तब तक विरक्ति नहीं आएगी या फिर अनासक्ति नहीं होगी अनुभवों से। जब तक अनासक्ति नहीं होगी तब तक बाकी सभी अनुभव साक्षी भाव से ज़्यादा ज़रूरी लग सकते हैं।
एक बार अनासक्ति हो जाए, एक बार विरक्ति हो जाए, तो सब स्वतः ही सभी चीज़ों का त्याग शुरू हो जाता है। और त्याग शुरू होने के समय भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, आपके घर परिवार हो, बच्चे हों, तो वो एक दिन या 2 दिन में तो नहीं जाएगा, उसमें कुछ समय लग सकता है आपको सभी चीज़ों को नियंत्रण करने में, क्योंकि कुछ कर्म हो चुके हैं हमसे, हम सभी से, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा ही हैं या फिर उनके परिवार हैं। तो जो कर्म हो चुके हैं उसके फल आएंगे, और उस फल से भागना नहीं है। उस फल को जितने भी सुंदरता से आप निभा सकते हैं, निभाने का प्रयास करें। पर एक बार बैठ के आपको क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, क्या क्या चीज़ ऐसी है जो आपके साक्षी भाव को हटा दे रही है, उसको लिख लीजिए, जिससे कि अब जो कर्म होंगे वो आपको साक्षी भाव के तरफ लेते चले जाएंगे, और बहुत सारे अनावश्यक कार्य अपने आप ही ख़त्म होने लगेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो कि साक्षी भाव क्यों चला जाता है। कोई साधक पूछना चाहते हैं इस पर तो कुछ पूछ सकते हैं। प्रवीण जी का एक और प्रश्न है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्यों मानूँ, इसलिए कि वो परिवर्तनशील है या मिथ्या, लेकिन केवल बुद्धि ने जाना, मेरे अनुभव नहीं आ रहा, कैसे जानूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो प्रवीण जी आप ये देखिए कि ये बहुत ही सरल है, आप अपने अनुभव में ढूंढिए, क्या कोई ऐसा अनुभव होता है क्या आपको जब आप रहते हैं पर शरीर नहीं होता है? ऐसा कुछ सोचकर आप बता सकते हैं क्या? जब आप सो रहे होते हैं तो आपका शरीर बिस्तर पे होता है, जिसे भी आप अपना शरीर मानते हैं, पर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी स्वप्न याद हो तो आपको ये पता होगा कि उस समय पर शरीर बिस्तर पे था, पर स्वप्न देखने वाला कोई था, और जो स्वप्न देखने वाला था उसमें आपको थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ कि वो आप ही थे। आप यही कहेंगे हमेशा कि मैं ही स्वप्न देख रहा था। तो यहाँ पर ये विरोधाभासी हो जा रहा है। अगर आप स्वप्न देख रहे थे तो फिर बिस्तर पे कौन सो रहा था? बिस्तर पे आपका शरीर था और उसके परे आप स्वप्न देखने में सक्षम थे। तो ये बहुत ही सरल प्रमाण है आपके सामने कि जब शरीर नहीं रहेगा या जब शरीर नहीं रहता है हर रात, तब भी आप रहते हैं, जो एक अलग अनुभव के दृश्य में होता है। और उस समय भी आपका कोई और शरीर होता है। अगर आपको कोई भी ऐसा स्वप्न याद हो, उस समय भी एक जीवन चल रहा होता है, पूरा एक जीवन चल जाता है स्वप्न में। जब आप उठते हैं तो फिर अहम भाव फिर जागृत हो जाता है, और अहम फिर इस शरीर के साथ तादात्म्य में बना लेता है। ऐसे ही आप बहुत सारे अनुभव ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं जीवन में। ये सबसे सरल अनुभव है। या फिर अगर आपका जब ज्ञान दीक्षक समाप्त हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ने का भी प्रयास कर सकते हैं तंत्र बोधि में। वहाँ पर और भी आपको साधना दी जा सकती है। वो ज़रूरी नहीं है, पर अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे साधक उस तरफ आकर्षित होते हैं, पर उसमें भी यही पता चलेगा जो अभी आपको पहले से ही पता है कि स्वप्न देखने वाला पहले से रहता है वहाँ पर, और वो स्वप्न देखने वाला आप ही हैं। तो ये बता सकते हैं आपकी कि आपके अनुभव में है ये बात कि नहीं, कि जब स्वप्न देखते हैं तो आप रहते हैं पर आपको पता है कि शरीर बिस्तर पे होता है? जी जी, ये तो पता है। तो उस समय तो आप रहते हैं किसी और दुनिया में। तो ये आपके जी लिए जी प्रमाण है कि नहीं है? जी, मैं समझ गया, इतना सरल था। विचार करने योग्य है। हाँ, इस पे मनन कीजिएगा और आपको दिख जाएगा कि आप नहीं है शरीर। क्योंकि मैं स्वप्न को नहीं देख रहा था, सिर्फ जागृत अवस्था को देख रहा था, शरीर को देख रहा था, इसीलिए उत्तर नहीं मिल रहा था। आपने इतना सरल कर दिया कि उत्तर मिल गया। हाँ, और थोड़ा आप साक्षी भाव भी अगर बना के रखेंगे तो आपको अपने आप और भी अनुभव दिखने लगेंगे। आपको पूरा अकर्ता भाव जो होता है वो भी दिखने लगेगा कि सभी चीज़, जैसे एक एआई रोबोट काम कर रहा होता है या फिर जैसे एक नॉर्मल मशीन काम कर रहा होता है, वैसे ये काम कर रहा होगा। आप अपने जीवन साक्षी भाव में जब थोड़ा प्रबल हो जाएं तब आप देख पाएंगे कि जो भी आप बोल रहे हैं सोच समझ के नहीं बोल रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ जब भी बात कर रहे होंगे, कम से कम जब गंभीर समस्या ना हो या फिर गंभीर चर्चा ना चल रही हो, अपने परिवार वालों से बात करेंगे बस एक सरल विषय पर, तो आप देखेंगे कि शब्द अपने आप निकलेंगे मुंह से। आप कभी भी सोचेंगे नहीं कि मुझे इस शब्द के बाद ये शब्द बोलना है, इस शब्द के बाद ये बोलना है, बस चल रहा होगा
और उस समय अगर आप साक्षी भाव बना कर रख पाएँ तो आप देख पाएंगे कि कुछ भी नहीं है जो आप कर रहे हैं, बस चल रहा है सब चीज़। आप जब सड़क पे भी चल रहे हों तो अगर उस समय चलते चलते अगर आप साक्षी भाव प्रकट हो जाए तो आप देखेंगे कि हर कदम अपने आप हो रहा है, आप नहीं ले रहे हैं कोई भी कदम, सोच के कदम नहीं ले रहे हैं। हाँ, जब आप मानिए कोई पहाड़ चढ़ रहे हों या फिर किसी बस पे चढ़ रहे हों, ट्रेन के सीट पे चढ़ रहे हों, तब आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ भ्रम हो सकता है। पर जब अवस्था एकदम सरल हो उस समय साक्षी भाव में रहकर ये देखा जा सकता है कि शरीर नहीं हूँ मैं, शरीर बस कर रहा है, एक के बाद एक कार्य कर रहा है। आप चाय भी पी रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपका हाथ जा रहा है, चाय के कप को पकड़ रहा है और फिर आप चाय पी ले रहे हैं। कुछ भी आप सोचेंगे नहीं इस पूरी प्रक्रिया को कि इस प्रक्रिया को मैं सही तरह से करूँगा, चाय को ऐसे पकड़ूँगा, चाय के प्याले को ऐसे पकड़ूँगा और फिर मैं पीऊँगा। वो सब हो रहा होगा। और जैसे ही आपका ध्यान, अगर साक्षी भाव नहीं है और ध्यान चला जाए तो फिर अहम बोलेगा कि मैं ही कर रहा हूँ ये। पर साक्षी भाव है और ध्यान रहे ना रहे तो आप देख पाएंगे कि ये भी सब स्वतः ही हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। अकर्ता भी जागृत हो जाएगा। जैसे जैसे आपका साक्षी भाव प्रबल होता चला जाएगा, बहुत सारे रहस्य अपने आप ही खुलने लगेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो, नहीं तो और भी अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। स्वप्न का तो समझ में आ गया, जागृति में ऐसा अनुभव नहीं है अभी ठीक, तक। कोई बात नहीं, इसमें आप साक्षी भाव बना के रखिए। हाँ बोलिए। थोड़ा सा भी कठिन है क्योंकि जागृति में वो अभी अनुभव में नहीं आया है। आप अभी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हैं? जी, समापन तो कर लिया है, अभी परीक्षा की तैयारी में हूँ थोड़ा सा। तो मतलब अभी आप तीसरे ही चरण पे है ना? जी जी। हाँ, तो अभी तो बहुत ही शुरुआत है। मतलब आप जब आपका साक्षी भाव प्रबल होने लगे, वो चौथे चरण में बताया जाता है कैसे साक्षी भाव रखना है, तब बहुत सारे रहस्य अपने आप ही दिखने लगेंगे, आपको हटने लगेंगे, जो कि हमेशा से आपके सामने ही था। बस ऐसा होगा कि मेरा ध्यान क्यों नहीं गया इधर। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। और भी कोई प्रश्न होगा तो आप पूछिएगा। जी जी, बहुत सुंदर उत्तर था जी, धन्यवाद प्रवीण जी। मेरे पास 2 प्रश्न और हैं, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर भी, बोल कर भी। एक प्रश्न है कि एक साधक पूछ रहे थे कि किसी भी अनुभव के सही गलत होने का मानदंड कैसे निर्धारित होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो सही हो या गलत हो। जैसा समाज होता है या फिर जैसा आप पर मान्यता थोपी जाती है, उसके अनुसार आप निर्धारित करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भी इस जीव के जीवन को बना के रख सकता है उसे सत्य मान लिया जाता है, या उसे मानदंड में ऊंचा स्थान मिल जाता है, उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। और जो भी आपको हानि पहुंचाएगा उसे गलत मान लिया जाता है, और समाज भी ऐसा ही करता है। पर अगर आप एक मानदंड बनाने का प्रयास करेंगे और अगर समाज बदल जाए तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि मानदंड भी बदल जाएगा। जैसे किसी देश में दाएं से गाड़ी चलाई जाती है, किसी देश में बाएं की तरफ से रोड के गाड़ी चलाई जाती है, किसी देश में ड्राइवर दाएं बैठता है कार में, किसी देश में बाएं बैठता है। बहुत सारे ऐसे नियम होंगे जो आप देखेंगे देश बदलते ही, समाज बदलते ही बदल जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि परम सत्य, ऐसा कोई भी परम मानदंड नहीं है जिसके आधार पर अनुभवों का वर्गीकरण किया जा सके कि ये सही है या गलत है। ये पूरी तरह से एक साधक या फिर एक आम व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किसे वो सही मान रहा है, किसे गलत मान रहा है। हाँ, पर अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं और स्वयं तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर हम एक मानदंड बनाते हैं। स्वयं तक पहुंचने का मतलब है कि आप इस अस्तित्व के सर्वोच्च गद्दी पर पहुंचना चाहते हैं, मतलब कम से कम जीव के स्तर पर। वो गद्दी पे आप पहले से ही बैठे हुए हैं पर जीव को नहीं पता है। तो फिर गुरु शुरुआत में एक मानदंड देते हैं कि क्या सत्य हो सकता है, क्या असत्य हो सकता है। और वो मानदंड भी सबसे कठिन होना चाहिए अगर आपको सबसे ऊंची पदवी चाहिए तो मानदंड सबसे कठिन है और सबसे सरल भी है कि जो परिवर्तन ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो वो ही हो सकते हैं आप, और जिसमें परिवर्तन हो जाए वो मिथ्या होगी। और इस मानदंड को समझाया भी जाता है कि क्यों मिथ्या है, क्योंकि केवल समय धीरे चल रहा है मनुष्य के लिए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आसपास जो भी अनुभव है वो सत्य हैं और उन्हीं अनुभवों पे हमारा जीवन भी टिका होता है। पर अगर आप समय की अगर रफ्तार को बढ़ा दें, बस कल्पना करके देखें, तो आपको दिखने लगेगा कि सभी जो भी आपके सामने अनुभव प्रकट हैं वो बस बदलते चली जा रही हैं।
एक के बाद एक प्रकट हो रही हैं और उसका कोई कारण नहीं है। आप कुछ भी करना चाहें, किसी भी चीज़ को पकड़ना चाहें तो आप अनुभव में पकड़ नहीं पाएंगे, एक भी अनुभव नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप समय को ढूंढें तो समय नहीं मिलेगा, स्थान को ढूंढें तो स्थान नहीं मिलेगा। ये सभी चीज़ केवल एक अंत में जो दिखता है वो यही दिखता है कि एक मानसिक अनुभव है, स्थान का भी कोई स्थान नहीं है। तो अगर आप सत्य की तलाश में हैं तब आपको एक मानदंड दिया जाता है, पर अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं या फिर व्यवहारिक रूप में अगर मानदंड ढूंढ रहे हैं तो कभी आपको कोई मानदंड नहीं मिलेगा। मानदंड हमेशा बदलते रहेगा, जैसे जैसे समाज बदलेगा, जैसे जैसे समाज विकसित होगा वैसे वैसे मानदंड भी बदलता चला जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई इस पर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आज का आखिरी प्रश्न ये है, अगर कोई और साधक कुछ अगर बोलकर पूछना चाहते हैं तो बोलकर भी पूछ सकते हैं। आखिरी प्रश्न की तरफ मैं जा रहा हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि दूसरे जब परेशान करते हैं तो उनमें मैं स्वयं को देख नहीं पाता हूँ, मेरा साक्षी भाव रह नहीं पाता है। हाँ, तो ये भी मेरे ख्याल से कोई बहुत ही गलत बात नहीं है कि अगर उस समय आप देख नहीं पाते हैं तो स्वाभाविक है। उस समय आपका अहम प्रबल हो जाएगा, जीव को अपना ऐसा लगेगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और अपनी सुरक्षा पर उसका पूरा ध्यान चला जाएगा। जैसा मैं पहले कह रहा था कि केवल ध्यान का खेल है, ध्यान कभी ज्ञान पर रहेगा, कभी अहम भाव पे रहेगा। तो जैसे ही ध्यान अहम भाव पे आ जाएगा तो जीव पूरी तरह से शरीर मानने लगेगा स्वयं को, या भावनाएं मानने लगेगा, मेरी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचा दे। तो उस परिस्थिति में आप अपने आप को, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो आप, उसका ज्ञान आपको नहीं रहेगा, साक्षी भाव भी चला ही जाएगा। तो एक साधक को जो साक्षी भाव का साधना कर रहा है शुरुआती चरणों में, उसको ऐसी परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए। उसे प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी चीज़ जो उसके सामने आ रहा है, जो उसका साक्षी भाव हटा दे रहा है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और फिर साधना करने का, या फिर उसके बाद निधि ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी शुरुआती चरण है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक घटना घटेगी और आपका पूरा ध्यान उस घटना की तरफ चला जाएगा। तो आपका केवल इतना ही प्रयास होना चाहिए कि कुछ भी घटना ऐसी ना हो जहाँ पर आपका साक्षी भाव टूट जाए। और ये भी सरल नहीं है, क्योंकि जीवन भी जीना है हमें अध्यात्म के साथ साथ। जैसा मैं पहले कह रहा था कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं साधक पे जिसको नकारा नहीं जा सकता है एक ही क्षण में। तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। जितने समय तक आप अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, कम से कम अपने आसपास के अनुभव पर नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे रूम बंद करके दीवार की तरफ बैठकर साक्षी भाव का साधना कर सकते हैं। चौथे चरण में बताया भी जाता है कि कैसे साक्षी भाव की साधना करनी है। थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, वो भी चौथे चरण में बताया जाता है। कुछ समय तक करना है, लंबे समय तक नहीं। और एक बार जब ये स्थापित हो जाए तो फिर आप साक्षी भाव में रह पाएंगे। और दूसरे में स्वयं को देख पाने का अर्थ केवल इतना ही है कि मैं ही वो तत्व हूँ जिसके सामने ये सभी अनुभव प्रकट हैं, या मैं ही वो तत्व हूँ जिसके कारण ये सारे अनुभव प्रकट हैं। और ये तभी आप होगा जब थोड़ा साक्षी भाव प्रबल हो जाए। अगर साक्षी भाव प्रबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप रह नहीं पाएंगे साक्षी भाव में। मतलब जैसे ही घटना घटेगी आपका पूरा ध्यान घटने की तरफ चला जाएगा। तो जीवन को जितना सरल कर सकते हैं, जितनी भी अनावश्यक चीज़ों को हटा सकते हैं, बिना अधिक प्रयास किए उतना करने का कोशिश कीजिए। और जितना भी आप उपाय बना सकते हैं अपने आप को स्मरण दिलाने के लिए कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं ही वो तत्व हूँ जिसके सामने सभी अनुभव प्रकट है, उतना उपाय बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ समय लगेगा, एक दिन भी नहीं होगा, कम से कम कि कुछ साधकों के लिए एक दिन भी होता है, पर बहुत सारे साधकों को 6 महीने 1 साल तक लग जाते हैं साक्षी भाव बनाए रखने में। और उसके बाद फिर ऐसा हमेशा ही रहेगा कि आप देख पाएंगे कि जो भी एक घटना घट रही है वो केवल मिथ्या है। वहाँ पे आपको प्रतिक्रिया करनी है या नहीं करनी है वो भी आप बुद्धि से सोच कर या विवेक से सोच कर करेंगे, पर दोनों ही परिस्थिति में आप अपने आप को याद रखेंगे, ज्ञान में हमेशा बने रहेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
नहीं तो हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।